नमस्कार दोस्तों। 2 दिन 2 जगहों पर रेप और एक हत्या। दिल्ली में जो हत्या हुई उससे हड़कंप मच गया। अमर कॉलोनी इलाका, आयरस का परिवार। सुबह दंपत्ति जिम के लिए गए 6:30 बजे। ये एक सीसीटीवी आप देख रहे हैं, ये वो आरोपी है। 6:30 बजे घर में घुस जाता है। पूर्व नौकर है, इसका नाम राहुल मीणा है। इसके बाद दरिंदगी की इसने इंतहा पार। घर के अंदर बेटी मौजूद थी, वो पढ़ाई कर रही थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, आईआईटी से ग्रेजुएट है, 12th क्लास की टॉपर है, दिल्ली के नामी पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट रही है। आप सोचिए, दिल्ली में इस तरह से मर्डर हो, इसे क्या कहेंगे? इसे लापरवाही कहेंगे, इसे ये कहेंगे कि नौकरों का वेरिफिकेशन नहीं कराया गया, इसे ये कहेंगे कि पेरेंटिंग का इशू था जिससे एक शख्स ने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। 22 साल का लड़का जो ऑनलाइन गेमिंग में जिसकी दिलचस्पी थी, लाखों रुपए जो हार चुका था, जीता भी था, और इसी लत की वजह से उसने इस लूटपाट की योजना बनाई। लेकिन इतना ही नहीं, उसकी नीयत खराब थी, इसी वजह से उसने लड़की के साथ रेप किया। उसके बाद उसका गला दबा दिया और वहां से फरार हो गया, ये सोचकर कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन पुलिस ने इस मामले में अच्छी कार्रवाई, तत्परता दिखाई और आरोपी को अलवर से गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही आरोपी पकड़ा गया, उसकी और कुंडलियां खुलती चली गई। पता चला कि वो तो ऑनलाइन गेमिंग का शौकीन था। इतना ही नहीं, अपने दोस्त की पत्नी के साथ भी रेप करके आया था। जब पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और तमाम बातें बताई। अब आपको बताता हूँ कि इस घटना ने क्या सबक दिया। करीब 1.5 महीने पहले राहुल मीणा को लेकर दंपत्ति ने सोचा कि ठीक है, राहुल को यहाँ अपने यहाँ नौकरी रख लेते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कोई नौकर नहीं था और उनको ये लग रहा था कि घर का काम कैसे चलेगा। 22 साल का लड़का था। आईआरएस फैमिली ने इसको रिकमेंड किया था और उनका कोई जानकार था जिसका ये रिश्तेदार था। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतों का पता चलता चला गया। वो ज़्यादातर उसका टाइम मोबाइल में लगा रहता था, वो ऑनलाइन गेम्स खेलता था। आसपास के लोगों से, कई लोगों से उधार ले ली। सोचिए, 1 महीने के अंदर अंदर काम करने में तो तेज़ था, लेकिन कई बार परिवार वालों ने टोका कि ये मोबाइल में क्यों इतना ज़्यादा लगा रहता है। उसके पास एक नहीं, कई मोबाइल है, लेकिन वो दिखाता एक था कि मेरे पास एक ही मोबाइल है। थक हार कर उसकी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई, क्योंकि जिन लोगों से उसने पैसा लिया था उन लोगों ने तकादा करना शुरू कर दिया। जब ये बात मालिकों को पता चली, नहीं आईआरएस अधिकारी को पता चली, उनकी पत्नी को पता चली, तो ये निर्णय लिया गया कि इसको यहाँ से हटा दो। शायद ये बात उसको घर कर गई और उसने सोचा कि क्यों ना बदला लिया जाए। इतना ही नहीं, पैसों की तो उसको ज़रूरत थी, तो लूटपाट की भी योजना बनाई उसने। साथ साथ उसको ये था कि उनकी बेटी को भी नहीं छोड़ेगा। आप सोचिए किस तरह की माइंडसेट का आदमी था। इसकी मदर डॉक्टर है, इसका भाई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, अलवर में रहता है। 21 तारीख को ये अलवर में मौजूद था। वहाँ एक दोस्त की पत्नी के साथ इसने गंदा काम किया, वहाँ से फरार हो गया। सुबह 6:30 बजे आप सोचिए किस माइंडसेट से इस घर में घुस गया, क्योंकि उसको पता था कि दंपत्ति सुबह 6:30 बजे जिम जाते हैं और यही मौका है जब वो घर में घुस सकता है। उसको ये भी पता था कि चाबी कहाँ पड़ी रहती है। वो आया, उसने चाबी उठाई और डोर खोल दिया। इसके बाद वो अंदर घुसा और ऊपर के फ्लोर पर गया तो देखा कि उनकी जो बेटी थी वो पढ़ाई कर रही थी। उसने पहले उसके साथ ज़बरदस्ती की, उसने हल्ला मचाया तो उसका मुंह पकड़ लिया। इसके बाद उसके साथ गलत काम किया। इतना ही नहीं, आप सोचिए, रेजिस्टेंस चलता रहा घर में और ये 40 मिनट तक घर में रहा, जिसमें इसने मोबाइल की तार से, जब उसको लगा कि लड़की आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो उसने गुस्से में मोबाइल की तार से लड़की का गला खोल दिया। इसके बाद लॉकर को खोलने के लिए, क्योंकि बायोमेट्रिक की ज़रूरत थी, तो इसने कोशिश की लड़की की उंगलियां लगाने की, लेकिन काम नहीं किया। इसके बाद इसने किसी तरह से, इसके पास हाउस इक्विपमेंट भी थे, ब्रेकिंग इक्विपमेंट, उससे ताला तोड़ा, कैश लिया, ज्वेलरी ली और आप सोचिए कपड़े भी बदले हुए। इसके पास एक बैग था जिसमें सारा सामान भरा। इसको ऐसा लग रहा था कि पकड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद ये सुबह ही तकरीबन 8 बजे के आसपास फरार हो गया। 8 भी नहीं, 7:30 ही कहेंगे, क्योंकि 7:30 बजे इसका बाहर निकलते हुए फुटेज है। उसके बाद जैसे ही दंपत्ति घर में घुसे, उन्होंने देखा कि बदहवास हालत में गेट भी खुला हुआ है। जैसे ही अंदर गए, उन्होंने देखा कि
उनकी बेटी लहूलुहान अवस्था में। तुरंत पुलिस को कॉल किया, अस्पताल ले जाएगा, तब तक उसकी मौत हो गई थी। आप सोचिए परिवार पर किस तरह से दुखों का पहाड़ टूट गया कि क्या हो गया अचानक। पड़ोस में खबर फैल गई, मौके पर पुलिस आ गई, मीडिया में खबर चलने लगी और आरोपी इस दौरान अलवर पहुंच गया। वहाँ से पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि वो होटल में मौजूद है, वहाँ से उसको गिरफ्तार किया। एक बार उसने अपने मोबाइल का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से पुलिस को उसकी लोकेशन ट्रैक करने में आसान हुई। लेकिन आप सोचिए, जैसे ही उसको पकड़ा, उसने अपना जुर्म कबूल किया और तमाम बातें बताई। अब उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, कोर्ट में पेश किया गया, 4 दिन का रिमांड मिला है और नेचुरली अब पूरा सीक्वेंस जानने की कोशिश की जाएगी कि उसकी मंशा क्या क्या है। लेकिन ठीक है, दिल्ली पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है इस केस को सुलझाकर, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि परिवार के लिए जो उनके साथ जो हुआ उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। वो एक ऐसा गम है जो जिसकी कोई कॉम्पनसेशन नहीं हो सकता। परिवार न्याय चाहता है और वो चाहता है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, आरोपी को फांसी हो। लेकिन इस घटना ने वाकई कई सवाल खड़े कर दिए। क्या हमें अपने नौकरों की पुलिस वेरिफिकेशन करानी चाहिए? इस केस में ये बात सामने आई कि शायद वेरिफिकेशन नहीं कराएगी। दूसरा, जब उनको पता चला कि नौकर ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसका ध्यान ऑनलाइन गेमिंग में, तो उसको हटा दिया गया। तो ऐसे में कोई भी समझदार आदमी यही करता। लेकिन आप सोचिए, उनकी किस्मत खराब थी कि ये शख्स फिर आया और इसको पता था कि चाबी कहाँ पड़ी है। चाबी उठाई और घर के अंदर घुस गया। कई सवाल खड़े हो गए इस बात को लेकर। पेरेंटिंग का भी इशू है, ये भी इशू है कि चाबी उस जगह पर हमेशा नहीं रखनी चाहिए जहाँ पर हमेशा रखते हैं, क्योंकि कोई भी इसका फ़ायदा उठा सकता है और इसने फ़ायदा उठाया राहुल ने। अगर घर लॉक होता तो शायद वो अंदर नहीं घुस पाता, लेकिन उसको पता था कि घर अगर लॉक होगा तो चाबी भी कहाँ होगी। इसके अलावा जब वो घुसा तो उसकी मंशा साफ थी, लूटपाट और गंदा काम करने। बहरहाल अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। हर एक एंगल से मामले की जांच चल रही है। जाते जाते आपको बताते हैं पुलिस ने इस पूरे मसले पर क्या कहा। सुबह करीबन 8:45 पर सूचना मिली कि अमर कॉलोनी में ये एक इंसिडेंट हुआ है। ये बच्ची के पेरेंट्स ने कॉल किया था। फिर हॉस्पिटल से भी इस बारे में जानकारी मिली कि अमर कॉलोनी के कैलाश हिल्स में एक IRS ऑफिसर रहते हैं। उनकी ये लोग सुबह वॉक करने गए हुए थे, अपनी वाइफ जिम करने गए थे अपनी वाइफ के साथ। पीछे से कोई इनके घर में आता है और जब ये वापस 8 बजे आते हैं तब देखते हैं कि इनकी बच्ची जो है वो एक फ्लोर पे बेहोशी की हालत में इनको मिलती है। फिर ये उसको तुरंत स्पॉट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं 40 NFC एरिया में, और वहाँ पे डॉक्टर इनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं बच्ची को। इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस की टीम जो है अपना काम शुरू करती है। बहुत सारी टीम्स इसमें हमने लगाई थी। प्रारंभिक जानकारी के बाद जो डाउट है वो जो इनका एक नौकर था राहुल मीणा, जिसको करीबन 1.5 महीना पहले इन्होंने किसी वजह से निकाला था, उसके ऊपर जाता है, जिसके बाद में हमें CCTV फुटेजेस भी मिलते हैं और साथ ही बहुत सारे आई विटनेसेस से पता चलता है कि वो सुबह इस घर में आया था। करीबन 6:30 के आसपास वो कॉलोनी में आता है। 6:39 के आसपास वो घर के अंदर प्रवेश करता है और करीबन 7:20 पे वो घर से निकल जाता है। इस दौरान ये घटना उसने की है। उसके बाद बहुत सारी टीम्स आगे की जानकारी के हिसाब से काम करती हैं और इसमें हमने करीबन 15 से ज़्यादा टीम्स अलग अलग एरियाज में भेजी थी, खास करके राजस्थान में जहाँ का ये रहने वाला था, राजगढ़ तहसील अलवर में, जयपुर, दौसा और इसके अलावा बहुत सारी टीम्स और इलाकों में, खास करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहाँ पे इसकी रहने की संभावना थी। करीबन शाम को इसको हमने द्वारका के एक ओयो होटल से इसको हमने अरेस्ट कर लिया है और इससे आगे की पूछताछ अभी की जा रही है। इस घटना में जो हमें बहुत ही अच्छे एविडेंस हमारे पास है, जिसके बेसिस पे हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस जो है कोर्ट में सबमिट करेंगे ताकि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर, क्यों इसने जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया और सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? और जब ये आ रहा है तो इसने वाइट पैंट पहनी हुई थी और घर से एग्जिट करते हुए इसकी ब्लैक पैंट
पहनी इस सर्वेंट को इन्होंने करीबन 1 साल पहले रखा था अपने ही ऑफिस में। एक जो इनका जूनियर है उसके रेफरेंस से इनको एक नौकर की ज़रूरत, एक सर्वेंट की ज़रूरत थी। तो जैसे एक रेफरेंस से रखा जाता है इस तरीके से उन्होंने रखा था उसको 1.5 महीने पहले। इसलिए उसी रेफरेंस को बोला गया था कि आप इसको हटा दीजिए क्योंकि इसकी बहुत सारी पैसा उधार मांगने की शिकायतें आई हैं। ये जानकारी में पता लगा कि ये ऑनलाइन गेम्स खेलता था और बहुत सारे जो आसपास के सर्वेंट्स हैं या जो घरों में काम करने वाला स्टाफ है उन लोगों से ये उधार लेता था और फिर पैसे वापस नहीं करता था। तो इस बात की जब जानकारी हमारे जो आज के केस में जो हमारे कंप्लेनेंट हैं IRS ऑफिसर उनको पता चली तो उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि यार ये लड़का ठीक नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए। तो इसको करीबन 1.5 महीना पहले निकाल दिया गया था। ये चला गया था, उसके बाद से दोबारा नहीं आया था। आज ही आया था। जहाँ तक बात है कपड़े उसके चेंज करने की, तो उसने घटना के बाद जो है अपनी ट्राउजर और जूते चेंज किए हैं। टी-शर्ट उसने जो टी-शर्ट या शर्ट है वो सेम रखा है और वो एकदम उसके एविडेंस हमारे पास है। जो इंसिडेंट का मोटिव अगर आप पूछ रहे हैं तो उसका इसने कल एक वारदात अलवर में भी की है, सिमिलर वारदात। जब हम इसको पकड़ने के लिए हमारी टीम अलवर राजगढ़ पहुंची तो पता चला कि इसने एक वारदात कल देर शाम को वहाँ पे भी की थी। तो हो सकता है इसकी मनोवृत्ति इसी प्रकार की हो, वो अभी पूछताछ से और कंफर्म हो जाएगा। साथ ही चूँकि इसको लग रहा था कि इसको यहाँ से निकाला गया है तो एक ग्रज हो सकता है, बट वो सब जानकारियाँ कंफर्म होंगी एक बार इससे जब डिटेल में पूछताछ होगी, जो कि अभी नहीं हो पाई। अलवर का क्या इंसिडेंट है सर? जो अभी हमें वहाँ के ऑफिसर्स ने बताया कि इसने वहाँ पे भी एक अटेम्प्ट टू रेप या रेप का केस, वहाँ एक रेप का केस इसमें रजिस्टर्ड हुआ है कल। सर इस केस में भी क्या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था सर या कोई रेप का ऐसा? यस, इसमें हमने रेप और मर्डर के धाराओं में साथ ही रॉबरी के धाराएं लगाई हैं और केस रजिस्टर किया। सर क्या नौकर अपने बैग में रखे थे और उस बैग को लेकर के जा रहा था घर से, और सीक्वेंस क्या था कि क्योंकि उस वक्त लड़की जो है पढ़ रही थी? जैसा मैंने बताया कि इसने जो घर में एंट्री है करीबन 6:39 पे की है। जो प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इसको इस बात की जानकारी थी कि घर में एंटर करने की जो की है वो कहाँ रखी जाती है, क्योंकि वो एक मेड के लिए एक्स्ट्रा की घर में रखी गई थी। मेड अभी जो है वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पे गई थी, बट जो की है वो एक गुप्त जगह पे घर के बाहर रखी जाती थी, जिसके बारे में इसको जानकारी थी। तो इसने इस तरीके से एंट्री की है। बच्ची का जो रूम है वो घर के अंदर से स्टेयर्स के ऊपर जाके एक फ्लोर पे है। मोस्ट प्रोबेबली जो है ये ऊपर गया है और घटना का अंजाम दिया है, और उस घटना को अंजाम देने के बाद ये निकल गया है और फिर जो मेन बिल्डिंग है उससे इसने राइट टर्न लेके बाहर चला गया।